थर्ड टर्म आता है जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान रहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और इसको दूसरे नाम से हम कंडक्टिविटी बुलाते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। तो कापा क्या होता है? कै की तरह होता है और ये ऊपर से मुड़ा हुआ सा दिखता है कुछ इस टाइप से। तो ये क्या होता है? आपका कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। तो जैसे आपका कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक इसी प्रकार से ये रेसिप्रोकल किसका होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका? रॉ। तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे? मेरे को बोलना पड़ेगा कि कापा इज इक्वल टू 1/ρ। और आप जानते हैं, अगर मेरे को रिलेशन भी पता है वैसे, R इज इक्वल टू क्या होता है? ρ × L/A। तो 1/R किया मैंने, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/ρ × L/A। यहाँ से मेरे को निकलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/ρ × A/L। अब मेरे को 1/ρ करना है यहाँ पर, तो 1/, जैसे मैंने यहाँ पर ρ किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1/R इंटू के L/A। ठीक है, तो 1/ρ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? मैं लिख सकता हूँ कापा इज इक्वल टू 1/के रेजिस्टेंस इंटू के L/A। ठीक है, अब देखो 1/R क्या था? ये 1/R क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था। और ये क्या कहलाता है आपका? जी बोले तो अभी डिस्कस किया था हमने, क्या था ये बताओ? कंडक्टेंस इंटू के L/A। ठीक है, अब जो L/A है ये क्या है आपका? सेल कांस्टेंट है। क्या है? सेल कांस्टेंट। क्या नाम से बुलाते हैं इसको? सेल कांस्टेंट बुलाते हैं। जबकि ये क्या चीज़ है आपकी? कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। और कापा से किसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर क्या है ये आपका? कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या आता है? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्या चीज़? सेल कांस्टेंट। अब देखिए, अगर मैं यूनिट की बात करूँ यहाँ पर, तो यूनिट क्या बनेगी आपकी? मेरे को पता है, देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। क्योंकि मेरे को पता है कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी है, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? 1/R इंटू L/A। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनती है? ओम बनती है। क्या बनती है? ओम बनती है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होती है आपकी? देखो लेंथ, इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड तो होते नहीं है मेरे पास। देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं। अब ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, वो आपकी सेंटीमीटर या फिर मीटर तक हो सकती है। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर ले रहा हूँ। बहुत जगह आपको मीटर के अंदर भी देखने को चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सेंटीमीटर आपका मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। जबकि एरिया क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो ये बन जाएगा आपके पास ओम इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स बन जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से ऊपर कटेगा ये, तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय ये कितना है? 1, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा तो माइनस का क्या बजाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो यूनिट किसकी बनेगी यहाँ पर? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी आपके पास? कापा की यूनिट ये वाली बनेगी। ठीक है, रटने वाली कुछ चीज़ें नहीं है, बस आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है। कौन चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं, उन चीज़ों पर ही हमें बातें करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं अपने अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। इसके ऊपर जा रहे हैं अब हम मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ये आपका 4th टर्म है
दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको अपन लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ये आपकी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो ये बोलता है द कंडक्टिविटी ये है, होती तो कंडक्टिविटी है ना, वैसे तो होती कंडक्टिविटी है, बट ड्यू टू ऑल द आइंस प्रेजेंट in a solution containing 1 मोल, कितने मोल भैया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो अमाउंट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो कितना है? 1 मोल। उसके लिए अगर जितने भी उसमें आयंस प्रेजेंट हैं उनके लिए कंडक्टिविटी निकालना क्या कहलाता है? उनकी मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करता है ना। लेट मैंने माना कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम का, और वो वॉल्यूम किस में है? मिलीलीटर के अंदर, और कितना? कंटेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली जो आपका लैम्डा m होता है वो होता है आपका कापा इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या होता है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखिए भाई साहब, मेरे पास लैम्डा m, इसको थोड़ा सा मैं आगे और डेराइव करता हूँ। ये कापा इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय m, क्या बन जाएगा? 1000 डिवाइड बाय m, और लैम्डा m क्या बन जाएगा? k इंटू 1000 डिवाइड बाय m। कुछ लोग इसे कॉन्सेंट्रेशन और मोलरिटी एक ही चीज़ होती है, तो ये क्या है आपकी? मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये सर आपने ये वैल्यूज़ कैसे पुटअप कर दी? तो भाई साहब इधर देख लीजिए, मेरे को पता है। वैसे ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरे किस में दे रखी है? मिलीलीटर के अंदर दे रखी है, तो यहाँ पर मैं इंटू किसका कर दूंगा? 1000 का कर दूंगा। किसका कर दूंगा? 1000 का, है ना। तो मेरे को यहाँ पर मिला मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका मिलीलीटर के अंदर, इंटू के क्या कर देंगे अपन? 1000 तो है ये आपका। तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया, तो VmL क्या निकल के आएगा यहाँ पर? वो निकल के आएगा 1000 डिवाइड बाय m। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, बस इतना है और कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी अब इसी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या बनती है अपनी? देखो कुछ भी नहीं सोचना, मेरे को पता है कि लैम्डा m क्या होता है अपने पास? कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय m होता है, ये सभी जानते हैं। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है आपकी मोल्स पर लीटर, होती ही नहीं होती है ना। कापा क्या होता है आपका? कापा की यूनिट अभी तो फाइंड आउट की थी हमने। कापा की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो मेरे को पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं। और 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। होते नहीं होते हैं? तो 1 लीटर में कितने बन गए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनते हैं? वॉल्यूम बनती है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो यूनिट निकल के आएगी इसकी, वो यूनिट निकलेगी क्या चीज़? यूनिट निकलेगी अपने पास क्या चीज़ इसकी? वो निकलेगी आपके पास ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो यहाँ पर यूनिट निकल के आई है, वो यूनिट मेरे पास क्या निकली है? मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ आपको, ओम इनवर्स मोल इनवर्स
और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसकी यूनिट है भैया, क्या है, यूनिट, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। वही बात क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ है आपके पास कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसा आपका मोलर कंडक्टिविटी था ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फिफ्थ टर्म है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी किससे, लैम्डा एम से, और इसको किससे, लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो लैम्डा एम है, लैम्डा ई है सॉरी, उसको वो उसकी डेफिनेशन बोलती है भैया, क्या बोलती है, क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कंडक्टिविटी ड्यू टू, कंडक्टिविटी ड्यू टू all the ions present, all the ions present in a solution containing 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of electrolyte। ये इसकी डेफिनेशन बोलती है कि कंडक्टिविटी, ऐसी कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, वो कितना है आपका 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इसका। इसके अंदर आपके जो भी यहाँ पर कंडक्टिविटी निकलती है इसके रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लैम्डा ई अपने पास, जैसे आपका ये मोलर कंडक्टिविटी का आया था, ये इसी प्रकार से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आता है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन। एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मलिटी, क्या है, नॉर्मलिटी। बिल्कुल समझ में आया। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000। नॉर्मलिटी अपने पास क्या होती है, मोलरिटी इंटू का क्या होता है, एन फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने नमन पढ़ाया था, है ना। नमन क्या होता है आपका, नमन क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नमन होता है आपका n फॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू के n फैक्टर, है ना। यहाँ से मेरे पास एन मोलरिटी इंटू n फैक्टर आ गया यहाँ पे, है ना। वही मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, हाँ ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, देखो ये वाली चीज़ यही है ना, ये वाली चीज़ कहाँ पे, ये वाली, ये वाली चीज़ यही तो है ना। ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मैं इसको लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू के क्या बन जाएगा अपना, सॉरी डिवाइड बाय क्या बन जाएगा अपना, एन फैक्टर। तो मेरे को पता चल गया कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू के क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। क्या बन जाएगा, एन फैक्टर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एक चीज़ देखो, देख ये मेरा सीमेन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है MHO भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सीमेन भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें, इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सीमेन पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। अगर मैं यूनिट की बात करूँ इसकी यहाँ पर, तो यूनिट क्या बन जाएगी अपने पास, देखो ये वाला कापा की यूनिट क्या बनती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बनती है। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन। अब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो ग्राम के अंदर होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा ये, है ना, अपॉन के यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर कौन होगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट तो आपके पास जो यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर कितना भैया, सेंटीमीटर आपका इनवर्स रहेगा। ये किसकी यूनिट निकल के आएगी आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी निकल के आएगी,